अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से PHP फॉर बिगिनर्स के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस PHP के इंटरेस्टिंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम डेटाबेसेस के अंदर ट्रांजैक्शंस पर बात करेंगे कि ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं और किस तरीके से हम ऑटो कमिट फीचर्स को एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं इन PHP इन सर्टेन सिचुएशंस। मतलब कब हमें ट्रांजैक्शंस को अपने तरीके से हैंडल करना चाहिए और कब हमें लेट PHP itself हैंडल दोज ट्रांजैक्शंस के कब हमें खुद से और कब हमें PHP को अलाउ करना चाहिए कि वो खुद ही ट्रांजैक्शंस को हैंडल करे। PHP से मुराद मेरी PDO है यहाँ पर कि जो भी एक्सटेंशन आप यूज कर रहे हैं, चाहे MySQLi यूज कर रहे हैं या PDO को यूज कर रहे हैं, दोनों एक्सटेंशन में हमारे पास जो है वो ये ट्रांजैक्शंस और कमिट का फीचर मौजूद है। तो इस ट्रांजैक्शन और कमिट के फीचर्स को आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे कि कब इसे खुद से यूज करना चाहिए और कब इसे ऑटो कमिट करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप उनसे अप टू डेट रह सके। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस PHP के इंटरेस्टिंग वीडियो ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रांजैक्शन क्या होती है। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि जब हम एक क्यूरी अपने PHP के प्रोग्राम से सेंड करते हैं डेटाबेस को और डेटाबेस उसको एक्नॉलेज करने के बाद एक रिप्लाई रिटर्न करता है तो हमारी एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है। अब जो भी एक्सटेंशन हम यूज कर रहे हैं, चाहे वो MySQLi फंक्शंस वाली है, चाहे MySQLi ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, चाहे वो PDO है, इन तमाम के तमाम में हमारे पास ये फीचर अवेलेबल है कि हम इन ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं खुद से या जो डिफॉल्ट इसका बिहेवियर है जो कि ऑटो कंट्रोल का, जिसको हम ऑटो कमिट कहते हैं, उससे इसको यूज होने देते हैं। अब कौन सी सिचुएशंस हैं जहां पर हमें ऑटो कमिट फीचर को कंट्रोल करना पड़ता है और ट्रांजैक्शन के दौरान, और कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां पर हमें ऑटो कंट्रोल ऑटो कमिट को खुद से काम करना चाहिए, मतलब जो डिफॉल्ट इसकी फंक्शनैलिटी है वो उसको परफॉर्म करनी चाहिए। देखिए, अगर आपकी जो इंटरेक्शन है वो एक सिंगल टेबल के साथ है और किसी भी रिलेटेड टेबल की इंफॉर्मेशन लेना या किसी इंफॉर्मेशन देना उसमें इन्वॉल्व नहीं है, इन दैट केस हम डिफॉल्ट जो सेटिंग्स है उसको यूज कर सकते हैं। मतलब उसमें हमें ट्रांजैक्शन और ऑटो कमिट के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशानी कब आती है? जब हम मल्टीपल टेबल्स को किसी एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स को हैंडल करने की ट्राई करते हैं इन वन गो। मतलब हमारे पास ऐसे दो टेबल्स हैं जिनमें हम सेम टाइम पे एंट्री करना चाह रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि अगर एक भी टेबल में एंट्री सक्सेसफुल ना हो तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे टेबल की एंट्री को भी खत्म कर दे ताकि हमारी जो एम्बिग्विटी क्रिएट ना हो टेबल्स के अंदर। फॉर सम रीजन, सपोज आप एक यूजर क्रिएट करते हैं और साथ उसकी एक प्रोफाइल क्रिएट करते हैं जिसमें कुछ आप डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन इंसर्ट करते हैं। अब इन सर्टेन सिचुएशन अगर यूजर सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाता है और किसी रीजन की वजह से प्रोफाइल के टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होता तो बाद में ये आपके लिए प्रॉब्लम होगा, क्योंकि यू विल हैव अ मिसिंग इंफॉर्मेशन इन योर प्रोफाइल टेबल और जो भी XYZ टेबल है। सो अगर आप एक से ज्यादा टेबल्स के अंदर रिकॉर्ड को इंसर्ट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं, तो इसके लिए रिकमेंडेड वे है, अगर आप वनीला PHP को यूज कर रहे हैं या कोई फ्रेमवर्क भी यूज कर रहे हो, तो इसमें भी ये रिकमेंडेड है कि आप ट्रांजैक्शंस को खुद से कंट्रोल करें ताकि आप आसानी से उन ट्रांजैक्शंस को कमिट कर सकें या उनको रोल बैक कर सकें। तो जब हम कमिट करते हैं तो जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी की सारी डेटाबेस के अंदर चली जाती हैं और हमें उसमें जो एक्नॉलेजमेंट है वो डेटाबेस से आ जाती है कि फलां टेबल में एंट्री हो गई है, फलां टेबल में एंट्री नहीं हुई। और जो रोल बैक इसका दूसरा फंक्शन है वो ये करता है कि तमाम के तमाम टेबल्स में से रिकॉर्ड को रोल बैक कर देता है जो करंट आप इसको इंसर्ट करना चाह रहे हैं। तो जब मैं इसकी आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा तो तब आपको सही तरीके से इसकी समझ आएगी। तो चलिए सबलाइम टेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैं सबलाइम टेक्स्ट को ओपन कर लेता हूँ। अब ये हमारे डिफॉल्ट कनेक्शन जो है वो हमने ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर क्रिएट किया हुआ है जिसमें हम एरर की सूरत में यहाँ पर गेट मैसेज कर सकते हैं। अब मैं ये चाह रहा हूं कि मेरे पास यहाँ पर दो टेबल्स हैं डेटाबेस के अंदर, एक पोस्ट का टेबल है और एक यूजर्स का टेबल है। यूजर्स के टेबल में यूजर नेम है और पोस्ट के टेबल में टाइटल और डिस्क्रिप्शन है। अब मैंने यहाँ पर एक चीज चेंज की है, वो मैंने ये किया कि मैंने ये कहा कि अलाउ नल, जो टाइटल है वो अलाउ नल नहीं है, कि टाइटल मस्ट एंटर करना है
डिस्क्रिप्शन हम खाली दे सकते हैं, लेकिन टाइटल हमें मस्ट देना है पोस्ट के लिए। अब फॉर सम रीजन अगर मैं यूजर और पोस्ट के दोनों टेबल्स के अंदर एंट्री करता हूं, मैं यहाँ पर आता हूं सबलाइन में, और यहाँ पर मैं इंसर्ट की क्यूरी दोनों के लिए लगाता हूं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूं कनेक्शन क्यूरी इंसर्ट इनटू यूजर, और हमारे पास कॉलम नेम है यूजर नेम, आई थिंक एक ही कॉलम नेम है हमारे पास यूजर नेम का, यूजर नेम का। सो यूजर नेम, और इसके बाद इसकी वैल्यूज के अंदर मैं लिख देता हूं, अब ये यूजर नेम हमारे पास स्ट्रिंग है, तो इसके अंदर मैं कौन सी एंट्री करता हूं, अली लिख देता हूं। फिर मैं लिखता हूं कनेक्शन क्यूरी इंसर्ट इनटू पोस्ट्स, और इसके अंदर हमारे पास दो कॉलम है, एक टाइटल है और एक हमारे पास है डिस्क्रिप्शन। तो मैं यहाँ पर सिर्फ डिस्क्रिप्शन ऐड कर देता हूँ, टाइटल को मैं ऐड नहीं कर रहा, और वैल्यूज में मैं सिर्फ लिख देता हूँ, सॉरी वैल्यूज के अंदर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर दिस इज अनदर डिस्क्रिप्शन फॉर लेटेस्ट पोस्ट। अब ये मैंने दो क्यूरीज रन की और उसके बाद मैंने यहाँ पर डाई कर दिया गेट मैसेज को। अब इस सिचुएशन में ये कमिट जो है वो खुद ब खुद हैंडल करेगा। अब इसमें होगा क्या इस सिचुएशन में कि ये कनेक्शन ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शन ये क्रिएट होगी और ऑटोमेटिकली कमिट हो जाएगी पहले, ये कंप्लीट होने के बाद ये वाली जो क्यूरी है ये एग्जीक्यूट होगी। अब इस सीन में अगर हम ये चाहते हैं कि यूजर अगर पोस्ट के अंदर कोई रो एंटर ना हो तो यूजर्स के अंदर भी एंटर ना हो, तो इस सिचुएशन में हमारी ये जो क्यूरी है इस तरीके से लिखने को, ये हमारे यहाँ पर एम्बिग्विटी क्रिएट करेगा और हमारे लिए फ्यूचर में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। अगर हम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देंगे पोस्ट के अंदर तो देखिएगा कि यूजर्स के टेबल में तो इंसर्शन हो जाएगी और यहाँ पर हमें कोई एरर देखने को भी नहीं मिला, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक्सेप्ट ये चूंकि एक्सेप्शन दूसरी है ट्रांजैक्शन की, तो मैं यहाँ पर डेटाबेस में आता हूँ और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर अली की एंट्री हो चुकी है और पोस्ट के अंदर भी एंट्री हो चुकी है, और यहाँ पर टाइटल के अंदर देखिए टाइटल के अंदर उसने नल रख दिया, हालांकि स्ट्रक्चर के अंदर अलाउ नल मैंने फॉल्स रखा हुआ है कि इसके अंदर आप अलाउ नल नहीं कर सकते। तो इस सूरत में अब स्टिल आई एम नॉट श्योर कि ये मैंने यहाँ पर अलाउ नल किया भी हुआ है तो इसने क्यों इसमें एंट्री की है। आई थिंक ये एम्प्टी मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग उसने ले लिया, नल हमने नहीं इसमें ऐड किया, तो है ठीक है। तो जो चीज मैं समझाना चाह रहा था वो ये है कि इस तरीके में हमारे साथ प्रॉब्लम हो सकती है। अगर यहाँ पर मैं टाइटल भी लिख देता हूँ इस तरीके से और यहाँ पर मैं टाइटल पास नहीं करता, अब मैं इसको रन करता हूँ और सॉरी मैं नेम चेंज कर देता हूँ और इसको अमजद कर देता हूँ इस तरीके से, अब मैं इसको रन करता हूँ। तो देखिए हमारी क्यूरी रन हुई। अब डाटाबेस में जाके देखेंगे यूजर्स के टेबल में अमजद आ गया, पोस्ट के टेबल में हमारे पास एंट्री नहीं हुई और हमें यहाँ पर कोई एरर भी देखने को नहीं मिला। अब मैं चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो हमें एरर देखने को मिले कि क्या एरर है जिसकी वजह से ये हमारी एंट्री जो है या नहीं हुई या हो रही है। तो इसके लिए अब हम पीडीओ एक्सेप्शन यूज नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें एक्सेप्शन को यूज करना पड़ता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा कनेक्शन सेट एट्रीब्यूट और यहाँ पर हम मेंशन करेंगे पीडीओ ATTR एट्रीब्यूट ERR मोड एरर मोड, और साथ ही कौन सा एरर मोड हो पीडीओ का एरर ERR मोड एक्सेप्शन, तो ये हमारे पास एक्सेप्शन मोड हो। तो अब जब ये ऑन होगा तो यहाँ पर हमें पीडीओ एक्सेप्शन यूज नहीं करना बल्कि सिंपल एक्सेप्शन को यूज करना है। तो अब इसके बाद मैं अगर इसको दोबारा से एंट्री को मैं चेंज कर लेता हूँ, अमजद की बजाय मैं अकरम कर देता हूँ। अब जब मैं इसको रन करूंगा, रीलोड करता हूं इसको, तो यहां पर उसने कहा जी इंसर्ट वैल्यू लिस्ट डज नॉट मैच कॉलम लिस्ट कॉलम काउंट डज नॉट मैच वैल्यू काउंट एट रो 1। मतलब हमने यहाँ पर टाइटल दिया है लेकिन मिस्टेकनली हमने यहाँ पर टाइटल ऐड नहीं किया, जिसकी वजह से वो इंसर्ट नहीं कर सकता पोस्ट के टेबल में। लेकिन चूंकि हमने यूजर के टेबल में एंट्री कर दी है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यूजर के टेबल में तो अकरम की एंट्री हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको नजर आ रहा होगा कि अकरम की एंट्री हो चुकी है, लेकिन हमारे पास पोस्ट के टेबल में एंट्री नहीं हुई। अब हम ये चाहते हैं कि ना ही वो यूजर के टेबल में एंट्री हो और ना ही वो पोस्ट के टेबल में हो। तो इसके लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले लिखना पड़ता है कनेक्शन बिगिन
ट्रांजैक्शन, ये लिखना पड़ेगा बिगिन ट्रांजैक्शन। उसके बाद इस क्यूरी को हम एग्जिक फंक्शन में चेंज कर देंगे कि ये हमारे पास एक एग्जीक्यूटेबल ट्रांजैक्शन है। एग्जिक तो एक एग्जीक्यूट होता है जो कि हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि एग्जीक्यूट तो ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट कर देता है, लेकिन ये एग्जीक्यूट जो एग्जिक फंक्शन है ये बेसिकली हमारे पास ट्रांजैक्शन के लिए यूज होता है। अब हम यहाँ पर इसको इस तरीके से इंसर्ट करेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे कनेक्शन कमिट, और इसके बाद अगर उसमें एक्सेप्शन है तो कनेक्शन में रोल बैक कर दो। अब होगा क्या, होगा ये कि वो सबसे पहले इसको कमिट करेगा और जैसे ही कमिट करेगा इस ट्रांजैक्शन दोनों ट्रांजैक्शंस को, तो उसको इसमें एरर मिलेगा। जो एरर ये वाला जो एरर है कि इंसर्ट वैल्यू लिस्ट डज नॉट मैच कॉलम लिस्ट, ये किस वजह से हमें मिला, ये इस कनेक्शन एट्रीब्यूट को सेट करने की वजह से। अब जब हमें ये एक्सेप्शन मिल जाएगी तो वो क्या करेगा, बजाय इसके कि इस कमिट को दोबारा से रोल बैक कर देगा, तो ये जो हमारी कमिट हुई होगी ये वापस रोल बैक हो जाएगी। सो मतलब ये रिकॉर्ड डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएगा, लेकिन चूंकि उसमें एरर है सेकंड डेटाबेस की एंट्री में, तो वो क्या करेगा, इस ट्रांजैक्शन को रोल बैक कर देगा और हमारी एंट्रीज नहीं होंगी। तो यहाँ पर मैं अनिल ऐड कर देता हूँ। तो अब अगर मैं इसमें एंट्री करूंगा तो देखेंगे कि अब डेटाबेस के अंदर हमें सेम एरर देखने को मिला SQL state 21S01, लेकिन यहाँ पर हमारे जो डेटाबेस के अंदर है एंट्री नहीं हुई, प्लस यूजर के टेबल में भी एंट्री नहीं हुई, जो एंट्री हुई थी वो रोल बैक हो गई है। तो ये है हमें एडवांटेज ट्रांजैक्शन यूज करने का कि जब भी हम ट्रांजैक्शन यूज करते हैं तो हम ऑटो कमिट को फॉल्स कर देते हैं, और SQL के मोड में, माई SQL के मोड में हम ऑटो कमिट को फॉल्स करते हैं, और उसमें हमारे पास आई थिंक माई SQL आई ऑटो कमिट, और इसको सबसे पहले हम माई SQL कनेक्शन देते हैं और फिर इसका मोड बताते हैं ट्रू या फॉल्स। तो माई SQL आई ऑटो कमिट को, और इसके अलावा अगर हम माई SQL आई यूज करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो आप देख लीजिएगा कि उसको कैसे हम सेटअप करते हैं इन PHP की डॉक्यूमेंटेशन में, देख लीजिएगा। मेरा मकसद यहाँ पर आपको सिर्फ बताना था कि अगर आप PDO को यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर बिगिन ट्रांजैक्शन को लाजमी यूज करें। अगर आप मल्टीपल टेबल्स में एंट्री कर रहे हैं और वो टेबल आपस में लिंक्ड है, तो यहाँ पर मैं एक इसकी और एग्जांपल आपको भी देता हूँ। तो सपोज कीजिए कि हमारे पास दो टेबल और है, मैं यहाँ पर डेटाबेस के अंदर जाके डायरेक्टली दो टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। एक इसमें, बल्कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ। आई थिंक इसको अगर मॉडिफाई करूँ, इसको मैं ID दे देता हूँ और इसको मैं प्राइमरी की अनसाइंड और 11 इसके अंदर। अब इसको मुझे रिमूव करना पड़ेगा, बल्कि मैं यूजर्स का टेबल एक और क्रिएट कर लेता हूँ, इसमें मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ठीक हो गया, मैं यहाँ पर यूजर्स का टेबल क्रिएट करता हूँ। सो न्यू टेबल क्रिएट करेंगे यहाँ पर यूजर्स का। अब यूजर का अलग है और यूजर्स का अलग है। इसमें हमारे पास ID आ गई, इंट आ गई, और ये प्राइमरी की डिफॉल्ट आ गई। इसमें फिर हमारे पास नेम आ गया और var4 होगा और 255 दे देते हैं, तो इसमें हमारे पास ये नेम है। उसके बाद हम एक और टेबल ऐड करते हैं और इसको क्या देते हैं, स्टाफ का टेबल। सो स्टाफ के टेबल में हमारे पास ID है, फिर उसके बाद यूजर ID है, और ये हमारी पास रिलेटेड टेबल है। तो इसके साथ हम यहाँ पर डेजिग्नेशन दे देते हैं। डेजिग्नेशन मतलब इसका क्या डेजिग्नेशन है, और ये हमारे पास var4 होगा। यहां से हम इसको var4 दे देते हैं, var4, ये हमारे पास var4 है, एडिट रो, और इसको हम 255 दे देते हैं। और अलाउ नल नहीं करेंगे हम, बल्कि अलाउ नल रहने दें, उसको ये अनचेक कर देते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास अब ID, यूजर ID और डेजिग्नेशन ID, ये तीन हमारे पास कॉलम्स है, और इसको हमें अलाउ नल नहीं करना, और ये भी अलाउ नल नहीं है। तो कोई भी फील्ड इसमें अलाउ नल नहीं है। यूजर ID मस्ट हमें ऐड करनी है, डेजिग्नेशन हमें मस्ट ऐड करना है। अब अगर मैं इन दोनों टेबल में सबसे पहले यूजर्स के टेबल में इंसर्ट करना चाह रहा हूं, और यहाँ पर हमें पता है कि ID ऑटोमेटिकली इंसर्ट होती है, तो नेम में मैं यहाँ पर इमरान दे देता हूँ। तो ये पहली हमने ट्रांजैक्शन क्रिएट की। दूसरा हमारे पास है स्टाफ। अब स्टाफ के टेबल में हमारे पास यहाँ पर यूजर ID है, और यहाँ पर उसके बाद डेजिग्नेशन है।
नेशन है, और यहाँ पर हमारे पास अब इन दो में हमने वैल्यू एंटर करनी है। यहाँ पर हमें यूजर आईडी देनी है और उसके बाद हमें उसका डेजिग्नेशन। अब हमें यूजर आईडी कैसे पता चलेगी कि यूजर अंडरस्कोर आईडी में क्या वैल्यू देनी है? तो इसके लिए हम ये जो ट्रांजैक्शन पहले एग्जीक्यूट की है इसके फौरन बाद यहाँ पर लिखेंगे कनेक्शन इंसर्ट आईडी। आई थिंक इंसर्ट आईडी का फंक्शन है हमारे पास जो कि हमें रिटर्न करता है पीडीओ की तरफ से। आई थिंक पीडीओ की तरफ से हमें रिटर्न करता है कि जो लास्ट टेबल में जो प्रीवियस इससे प्रीवियस टेबल के अंदर जो भी एंट्री हुई है वो क्या एंट्री है। सो पीडीओ के अंदर हमारे पास यहाँ पर है इंसर्ट लास्ट इंसर्ट आईडी, लास्ट इंसर्ट आईडी। सो लास्ट इंसर्ट आईडी है यहाँ पर, लास्ट इंसर्ट आईडी। तो इसको मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ आईडी के वेरिएबल में और उसके बाद यहाँ पर मैं आईडी दे दूंगा। और आईडी के बाद चूंकि ये हमारे पास इंटीजर है तो इसलिए इसको जरूरत नहीं है। तो इसके बाद मैं यहाँ पर डेजिग्नेशन के अंदर लिख देता हूँ एडमिन। ये मैंने इसका डेजिग्नेशन लिख दिया। अब इसको जब हम रन करेंगे तो हमारी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होगी। डेटाबेस के अंदर आए, यूजर के टेबल में कंटेंट किया तो 1 आईडी और इमरान ऐड हो गया। यूजर के अंदर स्टाफ के अंदर ऑटोमेटिकली आईडी 1 है, यूजर आईडी 1 है और एडमिन ऐड हो गया। अब फॉर सम रीजन मिस्टेकनली मैं यहाँ पर आईडी जो हमें वो सेम अगेन मिली आईडी 1 और यहाँ पर हमारे पास यूजर जो है वो अमजद है, उसका नेम अमजद है। सो आईडी बजाय इसके हमने आईडी लेने के मैंने यहाँ पर 1 ही इंसर्ट कर दिया जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अब ये जो हमारे पास ट्रांजैक्शन है ये इंसर्ट नहीं होगी और दोनों टेबल से डाटा इंसर्ट नहीं होगा। अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ तो यहाँ पर हमें कोई एरर देखने को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? एरर मिलना चाहिए था। अगर यहाँ पर हम आते हैं एंड यूजर, अच्छा आई थिंक मिस्टेक ये हुई है कि यहाँ पर यूजर आईडी को मैंने यूनिक नहीं रखा। तो ये जो यूजर आईडी है ये हमारे पास यूनिक होनी चाहिए थी। तो इसको डिलीट कर देते हैं रो को और इसी तरह यूजर्स के टेबल में से अमजद को भी डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इसके स्टाफ के स्ट्रक्चर के अंदर जो यूजर आईडी है वो अनसाइंड है और इसमें यूनिक का ऑप्शन आना चाहिए यहाँ पर एंड एक्स्ट्रा और कोलेशन और इसमें यहाँ पर हमारे पास है इसकी कोलेशन है कॉलम नेम नॉन यूनिक और यहाँ पर हम इसको शो ऑप्टिमाइज फील्ड टाइप। अब आई थिंक इसमें मुझे मिल नहीं रहा कि कहाँ पर इसको हमने जनरेट करना है। अलाउ नल की प्राइमरी है और यहाँ पर डिफॉल्ट इसमें नहीं है, एक्स्ट्रा में ऑटो इंक्रीमेंट है और इसके अलावा करंट टाइम स्टैम्प नहीं देनी। इसमें हमने इनकोडिंग ठीक है और ये कोलेशन भी है। तो यहाँ पर जीरो फिल बाइनरी अलाउ नल और इसमें यूनिक का फीचर नहीं आ रहा। इसको यूनिक कैसे ऐड करना है एंड ये नहीं है इसमें कहीं ना कहीं ये ऑप्शन मौजूद है टेबल इन्फो रिलेशन। अच्छा मैं एक दफा फिर इसमें से वैल्यूज को रिमूव कर लेता हूँ। शायद वैल्यूज है इसमें इस वजह से वो इसको शो नहीं कर रहा। तो मेरा मकसद ये है आपको बताने का कि यहाँ पर हमारे पास अगर मल्टीपल टेबल में एंट्री हो रही हो तो हम कैसे उसको रोल बैक करते हैं। तो इसमें आईडी है तो यूजर आईडी, यहाँ पर हमारे पास स्टाफ के अंदर यूजर आईडी में कोई भी वैल्यू जो आएगी वो अनसाइंड है और इसके अलावा इसमें लेंथ जो वो तो ठीक है, जीरो फिल नहीं है, बाइनरी। अब इसमें कहीं पर ऑप्शन तो मौजूद है, इसमें यहाँ पर डिलीट इंडेक्स, रीसेट ऑटो इंक्रीमेंट और इसके बाद हमारे पास ओके। तो यहाँ पर हमारे पास मुझे मिला है बटन ये वाला और यहाँ पर हमने क्रिएट करना है यूनिक और यूजर आईडी को हमने करना है यूनिक और उसको कर देंगे ऐड।
अब यहाँ पर यूजर आईडी को यूनिक ऐड करने का मकसद ये है कि हमारे पास डुप्लीकेट एंट्री ना हो सके। ठीक है, तो अब हम वापस चलते हैं अपने सबलाइम में और यहाँ पर अब देखते हैं कि इंसर्ट, यहाँ पर हम आईडी करेंगे और जो भी लास्ट इंसर्ट आईडी होगी यहाँ पर मैं इमरान लिख देता हूँ। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ पर रीलोड करता हूँ। तो अब हमारी एंट्री जो है वो सक्सेसफुल हो चुकी है डेटाबेस के अंदर। स्टाफ के टेबल में हमारे पास यूजर आईडी 3 हो चुकी है और यहाँ पर यूजर आईडी 3 ऐड हो चुका है। अब इसमें आईडी 3 है तो मैं बाय मिस्टेक यहाँ पर अब 3 लिख रहा हूँ कि इसको मैंने यूनिक रखा हुआ है और यहाँ पर मैं अमजद कर देता हूँ। अब मैं जब इसको रन करूंगा, क्योंकि ये 3 वाली आईडी जो है वो यूजर आईडी के लिए यूनिक होनी चाहिए थी, लेकिन मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ, तो अब क्या होगा, यहाँ पर हमें एरर मिला, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स वायोलेशन, डुप्लीकेट एंट्री 3 फॉर की स्टाफ डॉट यूजर आईडी। और इसके साथ ही जो काम ये हुआ कि ना ही हमारी एंट्री हुई यूजर्स के टेबल में, देखिए कोई एंट्री नहीं हुई, और ना ही एंट्री हुई स्टाफ के टेबल में। अब अगर ये मैं ट्रांजैक्शन यूज ना करता, सपोज मैं इसको यूज नहीं कर रहा और यहाँ पर मैं क्यूरी यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर भी मैं क्यूरी यूज कर रहा हूँ और मैं रोल बैक को यूज नहीं कर रहा और यहाँ पर हम पीडीओ एक्सेप्शन यूज कर रहे हैं, चलिए एक्सेप्शन ही रहने देते हैं। अब देखिए मैं आईडी उसी तरीके से ले रहा हूँ और लेकिन यहाँ पर आईडी 3 में ऐड कर रहा हूँ। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो यूजर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। रन किया तो देखिए यही एरर आया हमें, लेकिन अगर हम डेटाबेस में जाके देखते हैं यूजर्स के टेबल में, तो एंट्री यूजर्स के टेबल में एंट्री हो चुकी है, लेकिन स्टाफ के टेबल में एंट्री नहीं हुई। अब हम इसको ट्रांजैक्शन में लेके जाते हैं वापस, ट्रांजैक्शन में आ गए। अब मैं इसको रन करता हूं दोबारा से एरर आया और यहाँ पर मैं आईडी दे देता हूँ कि जो भी लास्ट इंसर्ट आईडी हुई है वो इंसर्ट हो जाए। अब हमारा डेटाबेस रिकॉर्ड सक्सेसफुल हो चुका है, लेकिन यहाँ पर अब एक एम्बिग्विटी क्रिएट हो चुकी है। यूजर्स के टेबल में हमारे पास 357 मौजूद है, जबकि स्टाफ के टेबल में हमारे पास है यूजर आईडी 37 है, 5 हमारे पास यूजर आईडी यहाँ पर एडिड नहीं है। तो ये जब आगे चल के हम इसको क्यूरी करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा कि नॉन ऑब्जेक्ट फाउंड, मतलब जो आप रिकॉर्ड फाइंड करना चाह रहे हैं वो इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर एग्जांपल मैं अगर ये लिखता हूँ, यहाँ पर यूजर आईडी हमारे पास, मैं देखता हूँ कि मेरे पास यूजर के टेबल में यूजर आईडी 5 मौजूद है, तो मैं यहाँ क्यूरी एक लिखता हूँ, मैं इसको यहाँ से खत्म करता हूँ, कमेंट करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिजल्ट इज इक्वल टू कनेक्शन क्यूरी select static from staff where user underscore id is equal to 5। अब चूंकि मुझे पता 5 आईडी का यूजर तो मौजूद है, लेकिन अब यहाँ पर मैं वार डंप करता हूँ रिजल्ट को और यहाँ पर इसको लेके आता हूँ पीडीओ एक्सेप्शन पे, बल्कि एक्सेप्शंस भी रहने देते हैं। अब मैं वापस आता हूँ, इसको रीलोड करता हूँ, तो यहाँ पर उसने कहा जी पार, अच्छा यहाँ पर पार सिंटैक्स एरर है क्योंकि मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया। तो वापस आते हैं, रीलोड किया तो इसने यहाँ पर हमें पब्लिक क्यूरी स्ट्रिंग दे दी और उसके बाद हम यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करते हैं। आई थिंक हमें यहाँ पर नहीं सॉरी, फॉर ईच रिजल्ट एज रो, तो यहां पर अब मैं वार डंप करता हूं रो। अब वापस आते हैं तो यहां पर हमें कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। अगर मैं यहां पर 3 नंबर रिकॉर्ड को देता हूं यूजर आईडी 3, तो देखिए हमें 3 पे रिकॉर्ड जो है वो मिल रहा है और इसके साथ हम मेंशन कर सकते हैं कि पीडीओ फेच रो कर देते हैं। आई थिंक फेच रो भी इसमें है हमारे पास, फेच रो, अच्छा फेच रो नहीं है, फेच ऑब्जेक्ट ही लिखना पड़ेगा या फेच ऑल लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास पीडीओ कॉलन FETC फेच ऑब्जेक्ट, ये क्यों गया है, फेच ऑब्जेक्ट तो है हमारे पास।
वीडियो कॉलन कॉलन FTTC OBJ, आई थिंक OBJ है, ठीक OBJ, हाँ OBJ है। तो OBJ उसने यहाँ पर हमें रिकॉर्ड दे दिया, और लेकिन अगर 5 को हम सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें रिकॉर्ड नहीं मिल रहा फ्रॉम स्टाफ। लेकिन आप ये सोच, क्योंकि चूंकि आपने ये ट्रांजैक्शन खुद से क्रिएट की नहीं है, तो उस वजह से आपको समझ ही नहीं आएगी कि ये एरर क्यों आ रहा है। जब 5 यूजर एग्जिस्ट करता है तो उसके स्टाफ की डिटेल क्यों नहीं एग्जिस्ट करती, क्योंकि आपने उसको ट्रांजैक्शन के थ्रू खुद से हैंडल नहीं किया मैनुअली, जिसकी वजह से एंट्री यूजर्स के टेबल में तो होगी, यूजर तो क्रिएट हो गया लेकिन स्टाफ का टेबल क्रिएट नहीं हुआ। सो दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शंस एंड ऑटो कमिटिंग। हम बिगिन ट्रांजैक्शंस की मदद से, बिगिन ट्रांजैक्शन की मदद से ऑटो कमिट को ऑफ कर सकते हैं, और ऑटो कमिट जब ऑफ होता है तो फिर हम मैनुअली उसको कमिट करते हैं जब हम अपनी मल्टीपल क्यूरीज को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अब बेसिकली ये एग्जीक्यूट हो रही है, ये इंसर्ट हो रहा है रिकॉर्ड डेटाबेस में, यहाँ इसी वजह से यहाँ पर हमें आईडी भी मिल रही है। उसके बाद ये इंसर्ट जब होता है तो वो उस पर रिकॉर्ड इंसर्ट कर देता है, लेकिन जब वो चेक करता है कि इसमें जो एक्सेस कोई वायलेशन तो नहीं है, कमिट को उसको चेक करता है, जब वो कमिट उसको एरर मिलता है कमिट करते हुए तो वो एक्सेप्शन पर आ जाता है, और एक्सेप्शन पे आके हम उसको रोल बैक कर देते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का PHP का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने देखा कि ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं और किस तरीके से हम ट्रांजैक्शंस की हेल्प से मल्टीपल टेबल्स के अंदर रिकॉर्ड्स को इंसर्ट, अपडेट या डिलीट कर सकते हैं। और अगर हम एक से ज्यादा टेबल्स के अंदर जो कि रिलेटेड टेबल्स हैं उनमें एंट्रीज कर रहे हो, चाहे वो रिलेटेड ना हो, लेकिन हम ये चाहते हैं कि मल्टीपल टेबल में जब एंट्री करें तो तमाम के तमाम टेबल्स में सक्सेसफुल एंट्री हो, तो तभी आगे हम जाएं। तो इस सूरत में हम ट्रांजैक्शन को यूज करते हैं। तो दोस्तों इसी बात के साथ मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन दबाना और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज।